हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न एफएफ, जो मैंने खुद राइट किया, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो है वो मॉडर्न विंग को देखता है, मतलब कि हिस्टोरिकल विंग जो है वो मॉडर्न विंग को देखता है, उससे मिलता है तो वो शॉक हो जाता है। वो बिल्कुल उसी की तरह डिट्टो होता है जैसे कि लंजा। दोनों जब एक दूसरे से मिले थे वो शॉक हो गए थे दोनों एक दूसरे को देख के, क्योंकि वो एकदम कार्बन कॉपी थी। उनका बिहेव सब कुछ एकदम कार्बन कॉपी था। सिर्फ इतना ही सही फर्क था, वो थोड़ा सा जो है ओल्ड फैशन था और ये मॉडर्न था, इतना ही फर्क था। लेकिन जो मॉडर्न वांगजी था उसके बाल जो है लंबे हो गए थे, क्योंकि वहां पे उसे कट नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसके बाल जो है लंबे हो गए थे। और जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का वांगजी था उसके बाल जो है छोटे हो गए थे, क्योंकि वो जब यहाँ आया तो उसने अपने बाल कटवा दिए थे ताकि वो यहाँ का लगे। और विंग जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और फिर जो है वांगजी और चिंगसा सेरिन जो है उनकी ग्रैंड मास्टर जो है वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके आयुएन को लेने जाते हैं, आयुएन को ले आते हैं। और आयुएन जब अब दो दो मतलब एक ही शक्ल के दो दो बंदे देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे इनमें से फादर कौन है। अब आगे देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि आपको उनके बिना ये स्टोरी जो है समझ नहीं आएगी। आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिले। और हाँ, आई एम सॉरी कि लास्ट वीडियो में जो है मेरे वीडियो में थोड़ी सी वॉइस आ गई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे हाथ में पेन था और उससे मैं खेल रही थी, उससे इस वजह से उसको जो है टिप टिप आवाज़ आ रहा था। आई एम रियली सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं केयरफुल रहूँगी कि मैं अपने हाथ में कुछ भी ना रखूँ, क्योंकि हाथ में जब भी कुछ रहेगा तो उसके साथ खेलना तो ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हुई ऐसी। एनीवेज, मेरी बकबक ना सुनते हो, स्टोरी की तरफ बढ़ते। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरी बकबक ज़्यादा हो गई आजकल, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बकबक करती हूँ। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आयुएन जो है विंग से बोलता है वो कौन है। तो विंग जो है दरवाजे की तरफ देखता है, सभी उस तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे जो है मॉडर्न लंजा होता है। और आयुएन जो है वो देख रहा होता है कभी अपने फादर की तरफ जो उसके पास बैठा हुआ होता है, और कभी उसकी तरफ देख रहा होता है जिसके लंबे लंबे बाल है। सिर्फ बालों से ही उसे लगता है कि वो मेरा फादर नहीं है, यही मेरा फादर है। लेकिन वो कंफ्यूज भी होता है कि वो कौन है अगर मेरा फादर मेरे पास है। तो पूछता है अपनी मदर से, तो उसकी मदर जब वहाँ देखती है तो विंग जब वहाँ देखता है तो स्माइल करता है उसको देख के और बोलता है, लंजा तुम अंदर आ जाओ। तो लंजा जो है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो फिर भी उसको ब्लरली दिखाई देता है, तो अंदर आता है और वो गिर जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसुओं की वजह से वो ब्लर दिखाई दे रहा था और वो टेबल से टकरा जाता है, क्योंकि विंग ने जो है खाने के बाद टेबल साइड वे नहीं की थी, क्योंकि वो तो था ही आलसी, और उसने वो टेबल जो है साइड नहीं की थी और लंजा गिर जाता है। तो आयुएन जो है वो जोर से चीखता है, फादर। वो अनकॉन्शियसली ये चीखता है और वो वहाँ पे दौड़ के जाता है। और मॉडर्न मतलब कि हिस्टोरिकल जो विंग और लंजा जो हैं वो दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आयुएन से ये नहीं कहा था कि वही तुम्हारा रियल फादर है, हम नहीं। तो वो जब आयुएन ऐसे करता है तो लंजा जो नीचे गिरा होता है वो उठने की कोशिश करता है। तो जो हिस्टोरिकल लंजा है वो भी उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो वो जो है अपने बेटे को हक कर लेता है, वहीं पे जो है नी डाउन होके उसे हक कर लेता है जोर से, और जोर जोर से रोने लगता है। तो बब्सा सेरिन जो है वो ये देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि जब से वो लंजा उन्हें मिला था, जब से उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की थी, उन्होंने आज तक उसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। इवन उन्होंने ना उसको कभी ना ज़्यादा बात करते सुना था, ना ही रोते देखा था, ना मुस्कुराते देखा था। वो सिर्फ हाँ में और कुछ पूछना हो तभी बात करता था, ऐसे वो कुछ नहीं बोलता था। और बब्सा सेरिन जब उसे देखती है कि इस हालत में, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है, तो विंग से बोलती है कि इसे क्या हो गया। तो विंग जो है वो बोलता है, आपको नहीं पता कि जब ये किसी से हम प्यार करते हैं ना, काफ़ी टाइम के बाद जब उनसे मिलते हैं तो यही होता है।
तो वो बोलती है हाँ हाँ मुझे ही सिखा रहे हो, मुझे पता है। तो वो बोलता है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जो वहाँ का एनवायरनमेंट हो इस टाइम बन गया होता है, उसको चिल डाउन करने के लिए जो है वो दोनों आपस में मजाक कर रहे होते हैं। तो वो जो है मॉडर्न लंजा जो है वो जब सुनता है ऐसी बातें तो वो खुद को जो है कंपोज करता है, खुद को शांत करता है और रोना बंद करता है और आयुन के फोरहेड पे, उसके फोरहेड पूरे फेस पे जो है किसेस करता है और उसे बोलता है मेरा बेबी कैसा है। तो वो आयुन जो है फिर वो उससे दूर हो जाता है और वो बोलता है आप कौन हो, आप मेरे फादर नहीं हो। तो वो फिर से हिस्टोरिकल लंजा के पास आ जाता है और उनकी गोद में चढ़ के बोलता है कि फादर ये कौन है, ये क्यों आपकी तरह दिखता है। तो उसके फादर जो है मतलब कि जो हिस्टोरिकल लंजा है वो उसे किस करते हैं फोरहेड पे और बोलते हैं कि तुमसे हमें कुछ बात करनी है आयुन, लेकिन सच सच बोलो कि तुम जो है पैनिक नहीं होगे ना ही स्ट्रेस लोगे। तो बोलता है हाँ, लेकिन पहले मुझे ना भूख लगी है। तो जब आयुन ऐसे बोलता है तो जोर जोर से सभी हंसने लगते हैं क्योंकि आयुन ने इतने पाउटी और इतने प्यारे तरीके से कहा था, क्योंकि उसने अपनी मम्मा की वजह से जो है खाना नहीं खाया था, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, इस वजह से उसने खाना नहीं खाया था। तो विंग जो है उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मेरे आयुन को क्या खाना है। तो आयुन जो है वो कम डिमांड करने लगता है। तो लेकिन जो मॉडर्न लंजा है उसे वो सब कुक करना आता था, लेकिन जो हिस्टोरिकल लंजा है उसे कुछ भी ये सब कुक करना नहीं आता था। वो पिज़्ज़ा, बर्गर, रामेन ऐसी ऐसी डिमांडें कर रहा था जो हिस्टोरिकल लंजा ने अभी तक बनानी सीखी ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे घर पे वो ज़्यादा टाइम जो है उनको वहीं से कुक बना के दे देते थे, शेफ़ रखे थे उन्होंने, वही बना के देते थे। और यहाँ पे उसे खुद बनाना था अपने बेटे के लिए तो वो नहीं बना पाता था। तो वो जब किचन में जाता है तो फिर वो फिर से सोचने लगता है कि मैं कैसे बनाऊं। तो वो अपना फ़ोन ओपन करता है उस पर रेसिपी देख के, लेकिन वहाँ पे जो है ना ही तो नेटवर्क आ रहा था, तो नेट की तो दूर दूर तक बात ही नहीं थी। वो कॉल करने के लिए वो जगह पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो नेट की तो दूर दूर तक बात ही नहीं थी। तो फिर वो सोचने लगता है अब मैं क्या करूं। तो फिर मॉडर्न लंजा जो है वो वहाँ पे आता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मुझे ये सब बनाना आता है। फिर वो दोनों जो है आपस में बनाते, मिलके बनाते। तो हिस्टोरिकल लंजा जो है वो उसे बोलता है कि तुम आयुन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो वो बोलता है मैं उसे अपने बेटे की तरह मानता हूँ, माना कि वो मेरा रियल बेटा नहीं है लेकिन मैं उसे अपने बेटे से ज़्यादा मानता हूँ। पहले हम जब यहाँ आए थे सबसे पहले मैं उसी से मिला था और सबसे ज़्यादा मैं उसी से अटैच हो गया था, विंग के बाद में उससे अटैच हो गया। वो बोलता है दिख रहा है तुम उसके लिए, तुम्हें नहीं भी आता है बनाना, कुक करना, तुम तो भी उसके लिए बना रहे हो। वो बोलता है मुझे सब सीखना है, मुझे अपने बेटे के लिए सब सीखना है। तो लंजा जो है स्माइल करता है, उसे बोलता है हम दोनों साथ में बनाते हैं अपने बेटे के लिए। तो फिर वो दोनों जो हैं वो दोनों लंजा जो है वो खाना उसके लिए बनाते हैं और वहाँ पे आयुन के पास लेके जाते हैं। दोनों एक के हाथ में एक डिश होती है, दूसरे के हाथ में दूसरी डिश होती है, लेकिन वो पिज़्ज़ा वहाँ पे नहीं बना सकते थे क्योंकि उनके पास जो है इतना सारा स्टॉक नहीं था कि उससे पिज़्ज़ा बना सके। तो वो पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं। लेकिन वहाँ मतलब कि जो मॉडर्न लंजा था उसने तो भी जुगाड़ कर दिया था, उसने ब्रेड पे कुछ ऐसे तरह से उसने उसे कुक किया कि वो पिज़्ज़ा की तरफ ही दिखने लगा। तो आयुन जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो उससे बोलता है, पहले वो बोलता है कि ये पिज़्ज़ा नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा भी चाहिए। तो विंग जो है इसके चिक्स पुल करता है और उसे बोलता है कि मेरा बेबी अभी ऐसे डिमांड्स क्यों कर रहा है, उसे पता है ना हम कहाँ पे हो, तो फिर ऐसी डिमांड्स क्यों करते हैं। तो वो बोलता है हम कहाँ पे हैं, हम तो घर पे हैं ना, सिर्फ हम लोग अपने नीचे वाले फ्लैट में चले गए क्योंकि वहीं पे तो ऐसी ओल्ड जो है। तो वो बोलता है ऐसा कैसे, आपको पता है हम कहाँ पे हैं। तो वो बोलता है तो वो बोलता है क्या मैं ना अपने घर के नीचे वाले फ्लोर में। तो वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी हम कहाँ पे हैं, हम अभी ना फॉरेस्ट के बीच में और यहाँ पे कोई भी मार्केट दूर दूर तक नहीं है, तो हम ऑर्डर नहीं कर सकते ना बेबी। तो आयुन जो है फिर हमें से रिलाता है और वो फूड जो उसके लिए लाया होता है उसके दोनों फादर्स ने वो खा लेता है। एक उसका रियल फादर होता है और दूसरा जो होता है जिससे उसने खुद अपना फादर माना होता है और वो भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानता है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट है और मैं नहीं बना पाऊंगी और आई एम सॉरी।
कल मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि इस वैसा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं स्टोरी को बंद कर दूं, क्योंकि आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब मुझे कमेंट्स में बोलिएगा कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं।